प्यारे बच्चों, मैंने जो आपसे वादा किया था समय प्रबंधन पर मैं आपको एक वीडियो दूंगा, तो वो वीडियो आपके सामने है। समय प्रबंधन। इस वीडियो को देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और देखिए समय प्रबंधन कक्षा द्वादश हिंदी। ये समय प्रबंधन बताएगा आपको कि किस तरीके से आप इसका पालन करेंगे और पूरे के पूरे अंक ला पाएंगे। देखिए, पहला प्रश्न नए पैटर्न में जो आया है वो अपठित गद्यांश का है, जो कि 10 अंक का है। इसमें एक एक अंक के 3 बहुविकल्पीय प्रश्न आएंगे, जो कि जिनको उत्तर लगभग 15 शब्द में दे दिए जाएंगे और 5 मिनट का समय लगने वाला है। एक अंक का एक अति लघु उत्तरीय प्रश्न होगा और 10 शब्द में लगभग उत्तर जाएगा, तो 2 मिनट इसमें आपको लगने वाले हैं। और दो दो अंक के 3 लघु उत्तरीय प्रश्न होंगे, 6 अंक के होंगे। ये 60 शब्द लगभग आपको लिखने हैं, 6 मिनट इसमें लगने वाले हैं। वहीं दूसरा प्रश्न अपठित काव्यांश का होगा और इसमें एक एक अंक के 3 बहुविकल्पीय प्रश्न होंगे। इसमें एक एक अंक के 3 बहुविकल्पीय प्रश्नों के बाद एक अंक का एक अति लघु उत्तरीय प्रश्न होगा, जिसका उत्तर लगभग 10 शब्दों में लिखेंगे, 2 मिनट लगेंगे। और दो दो अंक के 2 लघु उत्तरीय प्रश्न होंगे, 4 अंक के, तो ये 40 शब्दों में लगभग इनका उत्तर लिखेंगे और 6 मिनट का समय इसमें लगेगा। तीसरा प्रश्न है रचनात्मक लेखन का, जिसमें 6 अंक का एक विस्तृत उत्तरीय प्रश्न रहता है, जो आपके विचार के लिए है। इसमें लगभग 120 शब्दों में आप इसका उत्तर देंगे, वो 12 मिनट लगने वाले हैं। अभिव्यक्ति माध्यम से ही दो दो नंबर के 4 लघु उत्तरीय प्रश्न जो पत्रकारिता से रिलेटेड रहते हैं, नाटक, कहानी, लेखन, इन सब में से तो ये 8 अंक के 4 प्रश्न रहेंगे। 120 शब्दों में, 30 शब्दों में लगभग उत्तर देना होता, तो 120 शब्द हो गए, 12 मिनट में इसको पूरा कर देंगे। इसी में से 5वां प्रश्न आएगा, 4 अंक के 2 दीर्घ उत्तरीय प्रश्न होंगे, 8 अंक के, तो इसमें लगभग 80 शब्दों में उत्तर देना होता है, 4 अंक का, तो ये 160 शब्द हो जाएंगे और 16 मिनट में इसका उत्तर आप दे देंगे। इसके बाद छठा प्रश्न हम देखते हैं, जो पठित गद्यांश का होगा और एक एक अंक के 5 बहुविकल्पीय प्रश्न होंगे। ध्यान ये रखना है, ये बहुविकल्पीय प्रश्न सभी तरह के हो सकते हैं, जैसे कथन सही है, कारण सही है, वो वाली हो सकते हैं, मेल मिलाप के भी हो सकते हैं और विकल्पीय हो सकते हैं किसी भी तरीके से। तो अनेक प्रकार के मिला करके ये 5 बहुविकल्पीय प्रश्न होंगे और ये 25 शब्द में लगभग हम उत्तर इनके दे देंगे और 5 मिनट लगने वाले हैं। इसके बाद गद्य से जो पाठों के पीछे के प्रश्न रहते हैं या पाठ के मध्य से प्रश्न बना के आता है उसी पैटर्न पर, तो ये 3-3 अंक के 2 प्रश्न आएंगे, 3 दिए जाएंगे, जिनमें से 2 आपको करने होंगे और ये 6 अंक के होंगे। ऐसे 1 से 20 शब्दों में आप इनका उत्तर देंगे, 2 प्रश्नों का 60 शब्द का लगभग एक उत्तर, तो 12 मिनट लगने वाले हैं। और गद्य से ही 2-2 अंक के 2 लघु उत्तरीय प्रश्न होंगे, जिनका उत्तर लगभग 40 शब्द में देंगे, तो 8 मिनट में आप इसका 80 शब्द लिख देंगे। पठित काव्यांश 9वां प्रश्न होगा, एक एक अंक के 5 बहुविकल्पीय प्रश्न उसी प्रकार से रहेंगे जैसे आपके गद्य में रहे थे। अनेक प्रकार के, विभिन्न प्रकार के ये प्रश्न होंगे और 25 शब्दों में लगभग उत्तर दे देंगे, तो इसमें 5 मिनट लगने वाले हैं। इसके बाद 10वां प्रश्न काव्य से है। इसमें 3-3 अंक के 2 दीर्घ उत्तरीय प्रश्न होंगे, वही 3 प्रश्न दिए होंगे, 3 में से 2 करने होंगे और ये 6 अंक के होंगे, 120 शब्द 12 मिनट में लिख देंगे। 2-2 अंक के 2 लघु उत्तरीय प्रश्न, इसमें भी 3 दिए होंगे, 2 करने होंगे। ध्यान ये रखें कि गद्य में और काव्य में दोनों में 3 प्रश्न में से 2 करने होंगे, आपको 3 दिए होंगे, 2 करने होंगे। गद्य में भी 3 दिए होंगे, 2 करने होंगे। तो ये 4 अंक के 80 शब्दों में उत्तर लिख देंगे, 40 शब्द का उत्तर, और 8 मिनट लगने वाले हैं। अंतिम और 12वां प्रश्न वितान से है, जिसमें कि 5-5 अंक के 2 विस्तृत उत्तरीय प्रश्न रहने वाले हैं, 10 अंक के, और एक प्रश्न का उत्तर लगभग 80 शब्दों में लिखा जाएगा। तो ऐसे 160 शब्दों में ये 16 मिनट में आप इसका उत्तर दे देंगे। इस तरीके से अगर समय हम जोड़ते हैं तो कुल मिला के ये समय एक बार हम चेक कर लेते हैं, तो ये 5 और 2 7 और 6 13 13 और 13 26, इस तरीके से अगर हम इनको काउंट करेंगे तो ये कुल मिला करके और ये आपके 132 मिनट लगभग बनते हैं। कुल और थोड़ा बहुत लगा दें तो 140 मिनट हो जाएंगे। अब आपके पास 180 में से 140 गए तो 40 मिनट शेष बचते हैं, जिनमें से 20 मिनट आप लगाइएगा कॉपी को फिर से जांचना और त्रुटि सुधार करना, और 20 मिनट लगाएंगे अपनी उत्तर पुस्तिकाएं जो हैं उनको सजाने में। जैसे कोई प्रश्न है उसके
4 खंड हैं तो उनके नीचे अंडरलाइन कर दीजिए, सेपरेशन हो जाएगा। है कहीं कोई विशेष बात लिखी है तो उसको हाईलाइट कर दिया हाईलाइटर से। इस प्रकार के लिए उत्तर जितनी सजी हुई कॉपी आप देंगे परीक्षक को उतना ही अच्छे अंक परीक्षक हमको देते हैं। तो इस तरीके से हमको कुल 1160 शब्द लिखने हैं और ये लगभग 120 मिनट में भी हम लिख सकते थे, लेकिन यहाँ पर मैंने 140 मिनट आपको दिए हैं और 40 मिनट फिर भी आपके पास बचे हैं। अगर इस तरीके से आप समय प्रबंधन करेंगे, 1-2 पेपर पहले से हल करके देख लेंगे तो निश्चित तौर पर, क्योंकि तो समय बर्बाद होता है जो आप इधर उधर देखते हैं और आपका समय निकलता जाता है। तो कृपा करके इस तरीके से आप समय को एडजस्ट करिए, ध्यान रखिए, वीडियो को जरूर देखें, जाते समय फिर देख लेना, चैनल को सब्सक्राइब करना और इस वीडियो को जितने भी अपने मित्र हैं साथी हैं उनका भी भला हो, उनके भी अच्छे अंक आए, इसलिए उन सभी को शेयर करिएगा। धन्यवाद। एक बार पुनः आपको सभी को अच्छी परीक्षा के लिए बहुत बहुत शुभकामनाएं। धन्यवाद।